तो नीतीश समझा रहे हैं गलतफहमी ना पालिए, मैं फिट भी हूं और स्वस्थ भी। नीतीश के एक झटके में नीतीश कुमार ने क्या बीजेपी के सपने को चकनाचूर करने का संकेत दे दिया है? क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से अमित शाह के पूरे खेल को पलटने जा रहे हैं? बीजेपी यहां जश्न मना रही है किस बात का कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से उठाकर राज्यसभा भेज दिया और जरा सा भी चू तक की आवाज नहीं आई। मगर दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्हें कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ना सिर्फ बिहार के खाटी राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि वो देश के ऐसे राजनेताओं की लिस्ट में शुमार हैं। नीतीश कुमार की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जो बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, क्या करेंगे और क्या कह देंगे कोई नहीं जानता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में है। राज्यसभा जा रहे हैं सबको चौंकाते हुए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी सिर्फ नामांकन भरा है और नीतीश कुमार यही संकेत दे रहे हैं। हर कोई हैरान है, परेशान है और इस फैसले को लेकर अभी सिर्फ समीक्षा ही हो रही थी। सब हैरान ही हो रहे थे और आमतौर पर नीतीश कुमार अपने फैसलों से पूरे खेल को पलटना जानते हैं। उनकी छवि भी इसी राजनेता के तौर पर जानी जाती है और राजनीतिक इतिहास भी नीतीश कुमार का यही बताता है। राज्यसभा जाने को लेकर उनकी पार्टी का एक धड़ा नाराज दिखाई दिया। जेडीयू कार्यकर्ता विरोध करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन किसी ने सोचा था कि क्या नीतीश कुमार ऐसा कर लेंगे या फिर नीतीश कुमार से करवाया गया। लेकिन अब इसी बीच 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। कब? 16 मार्च को। और इसी चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में एक्शन मोड में आ गए हैं और जिस तरीके से एक्शन मोड में आ रहे हैं ना, बीजेपी हैरान है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, बावजूद इसके सीमांचल क्षेत्र में सक्रियता नीतीश कुमार की अब हलचल पैदा कर रही है। निशांत कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अलग तरह की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इस तरह की खबरें उड़ रही हैं निशांत कुमार और निशांत को लेकर दिल्ली वालों को, यानी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बिहार बीजेपी की यूनिट ना सिर्फ भ्रमित कर रही है, बल्कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि निशांत का राजनीतिक कैरियर शुरू तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्चिंग के साथ खत्म भी कर दिया जाएगा। और खबरें यह तक उड़ रही हैं कि बीजेपी के भीतर 24 घंटे की स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि नीतीश कुमार पूरा खेल पलटने में जुड़ गए। पूरा खेल, क्योंकि निशांत को लेकर बीजेपी का एक धड़ा निशांत के सपोर्ट में है तो एक धड़ा निशांत के विरोध में आकर खड़ा हो गया है बिहार बीजेपी का। और नीतीश इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके बेटे के साथ बीजेपी वो चाल चल सकती है जो उनके साथ चली गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने अब संदेश देना शुरू कर दिया है कि भैया मैं फिट भी हूं और स्वस्थ भी हूं। राज्यसभा अभी मैं गया नहीं हूं, नामांकन ही किया है सिर्फ मैंने। जाहिर तौर पर यह वो स्थिति है जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अब हैरत में डाल रही है। सारे सपने धरे के धरे रह सकते हैं, बीजेपी की सारी रणनीति धराशायी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं फिट हूं। नीतीश कुमार को संपर्क में नहीं लिया जा रहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार जैसे अलग अलग तरीके से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं सीमांचल के क्षेत्र में, जो कि एक बीजेपी की दुखती रक्त है। दुखती रक्त पर हाथ रख रहे हैं सीमांचल का क्षेत्र और वहां पर सक्रियता। कई जिलों का दौरा वो प्लान कर चुके हैं, कई जिलों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। और चुनाव में आपने देखा होगा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में कई कद्दावर नेता शामिल हुए थे। प्रचार के आखिरी दिन क्या हुआ था? एक दिन के बाद मतदान होने वाला था और अचानक बीजेपी के प्रचार प्रसार वाले मंच से उठकर कांग्रेस के मंच पर आ गए थे कई नेता एक दिन पहले और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। तो फिर यह तो राजनीति है जहां पर सीएम की कुर्सी, यानी कि राज्य के सबसे बड़े पद की कुर्सी, कुछ भी हो सकता है। सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। अब जहां तक बात सीमांचल के इलाकों के दौरों की है जो कि नीतीश कुमार कर रहे हैं, सीमांचल को लेकर नीतीश कुमार की सक्रियता अलग संदेश दे रही है, संकेत दे रही है। और यह भी हाल में आपने देखा होगा, अमित शाह ने भी यहां पर दौरा किया, 2 दिन का कैंप लगाया था सीमांचल में, कई लोगों से मुलाकात की। और यह इलाका बंगाल से सटा हुआ है, बंगाल से, सीमांचल का, और बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार
प्रशासनिक बैठकें कर रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति को पद से हटाया जा रहा है वो व्यक्ति प्रशासनिक बैठक कर रहा है, दौरे कर रहा है, परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पार्टी बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि राज्यसभा जाने की चर्चा के बावजूद नीतीश कुमार की सक्रियता कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार यह बताने की उनको जरूरत क्यों आ गई बीजेपी को कि भैया मैं फिट हूं, अभी भी फिट हूं और स्वस्थ भी हूं? गलतफहमी में मत रहना। दरअसल यह वो स्थिति है जब उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर बीजेपी छल की स्थिति में आ सकती है। मुख्यमंत्री का पद जो कि जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं तो वो तो छोड़ दीजिए, चलिए सीएम का पद नहीं मिलेगा, डिप्टी सीएम का पद, डिप्टी सीएम क्योंकि संवैधानिक पद नहीं है, उस पद को भी देने में बीजेपी हिचकिचा रही है। बिहार की यूनिट दाएं बाएं कर रही है। अब ऐसी स्थिति में सीमांचल क्षेत्र का दौरा और तारीखें तय होना और आमतौर पर सत्ता से अलग होने की स्थिति में इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, मगर नीतीश शांत नहीं हुए। नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यह चर्चा भी शुरू हो गई कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव सामने आ सकता है, क्योंकि पप्पू यादव ने यह दावा किया था। यानी कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार का सीमांचल का दौरा यह राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा संकेत है। नीतीश कुमार की राजनीति उसका एक खास पहलू रहा है। कब किस वक्त राजनीतिक फैसलों से सबको चौंका दें कोई नहीं जानता। 2017, 2022, 2024 और 2014 का वक्त। ऐसे में नीतीश कुमार ये जानते हैं कि निशांत के साथ अगर बीजेपी ने कोई खेल किया तो नीतीश के पास भी पत्ता अभी बाकी है। वही बात कह रहे हैं नीतीश कि गलतफहमी ना पाले, मैं फिट भी हूं और स्वस्थ भी हूं। और इतना ही नहीं, एक निशांत कैंप तैयार हुआ है। यह निशांत कैंप जानते हैं क्या है? यह खबर हमने आपको दिखाई भी थी। 14 विधायक हैं जेडीयू के, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने। यानी यहां पर बात डिप्टी सीएम पर अटकी हुई है, सोचिए। और वहां निशांत खेमे के यानी कि नीतीश कुमार के अपने ही युवा विधायक चाहते हैं कि निशांत को सीएम बना दिया जाए। और दूसरी तरफ चिराग पासवान के पोस्टर चपक रहे हैं कि चिराग पासवान जो कि मोदी जी के हनुमान हैं, उनको सीएम बनाया जाए। समझ रहे हैं कि खेल क्या चल रहा है? तभी नीतीश कुमार एक संकेत दे रहे हैं, गलतफहमी में ना रहिएगा, मैं फिट भी हूं और स्वस्थ भी हूं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार का यह संकेत अमित शाह और मोदी को है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।